ओम हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमणोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया भव्य दिव्य अद्भुत कार्यक्रम ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम की केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पावन पवित्र चरणों में भी सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए आज इस ज्ञान महाकुंभ अंतर्गत धर्म संदेश 123वां पुष्प समर्पण करने की दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुई है। आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे वेद घोष के माध्यम से। वेद घोष पंचाचार्य वेदागम पाठशाला किशन नगर बिसनल्ली पाठशाला के विद्यार्थीगण वे वेद घोष करेंगे। अभी विद्यार्थियों के वेद घोष प्रारंभ होती है। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमणोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेश्वलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरः ओम
चक्षुषे नमो धिरे नमः पृथिव्यै सप्रतः सभाम्ये भुवाय ये च सभ्या च भाजगः तानीन्द्रियावतः पुरो सर्वमायुर्वासदा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के काशी विशालाक्ष गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय मंगलम जय नमः पार्वती शिव हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए बिश्नली पाठशाला के विद्यार्थी काशी महापीठ के ही शाखा पाठशाला है कर्नाटक में। बिश्नली पाठशाला के विद्यार्थी काशी महापीठ में सेवा संपन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। उस विद्यार्थियों को जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवणीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। प्रप्रथमतः जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों को तथा दहिवड़कर ब्रह्ममठ के गुरु परंपरा को नतमस्तक होकर के विगत 122 दिनों से अत्यंत सुंदर व विशेष रूप से यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम संपन्न हो रही है। महास्वामी जी के मंगलाशीर्वादों के कारण हमारे इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम और अंतिम दिशा पे जा रही है। बस और 2 ही दिन इस कार्यक्रम की दिन बचे हैं। कल हमारी काशी यात्रा में कोई बाधा ना आए ऐसी हमारी विनंती को मान्य दे करके षटस्थल ब्रह्मी अष्टोत्तर शत श्री प्रभुदेव शिवाचार्य माढ़ेकर महाराज जी वे धर्म संदेश पुष्प 122वां पुष्प को समर्पण किए हैं। बहुत ही सुंदर विचारों को व्यक्त करते हुए सभी भक्तगणों को सन्मार्ग दर्शन दिए हैं। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी को हम अनंतानंत भक्तिपूर्वक धन्यवाद नमन समर्पण करते हैं। आज काशी महापुण्य क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं। बहुत दिनों के बाद पुनः काशी पुण्य क्षेत्र में आने की विशिष्टमय
संधि प्राप्त हुई है। महास्वामी जी के दिव्य दर्शन, भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा माता के दर्शन, गंगा मैया के स्नान इत्यादियों को अनुभव करके बहुत ही विशिष्टमय आनंद को प्राप्त किए। आप सभी लोगों को भी जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे और नित्य ऐसे ही धार्मिक चिंतनों से, धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा आप सब लोग आनंदित रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त बनाकर समस्त मानवाड़ी के लिए उपदेश किया गया भव्य दिव्य अद्भुत ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ में सामान्याति सामान्य मनुष्य को भी असामान्य तथा अत्यंत उत्कृष्ट पदवी, परमानंद प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति कराने की विशिष्ट मार्गदर्शन यहां पर किया गया है। 101 स्थलों में हम लोग पिंड स्थल, पिंड ज्ञान स्थल, संसार हेय स्थल को पार करके गुरु कारुण्य स्थल को हम लोग विचार कर रहे हैं। यह 101 स्थल पूर्ण करने के लिए बहुत दिनों की प्रवचन तथा बहुत श्रद्धा भक्ति से श्रवण करने की इच्छा दोनों का भी जरूरत है। हम लोग जितने दिन हो सके उतने दिन में सिद्धांत शिखामणि के अंतर्गत भक्त स्थल है, उसमें अवांतर स्थल 4 स्थलों के बारे में हम विचार करते आ रहे हैं। कौन सा भी भवन निर्माण करना है तो उसका बुनियादी जो होता है, पाय भरनी बोलते हैं, वह मजबूत होना चाहिए। जितना वह मजबूत होगी उतना उसके ऊपर हम लोग बड़ा निर्माण कर सकते हैं। यदि उसका फाउंडेशन ही ठीक से नहीं हो तो वह भवन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, जैसा बांधते ही वो गिर जाए। इसीलिए मूलतः हमें इस सिद्धांत शिखामणि को समझने के लिए जो आवश्यक है उन विषयों को लेते ही और भक्त स्थल में हम लोग प्रवेश करने की अवांतर स्थलों की विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में सुनी गई कोई भी विषय विस्मरण न हो और उसकी शीघ्रातिशीघ्र पालन हो, इस दृष्टिकोण से किंचित दीर्घकालीन हुआ तो भी केवल 4 स्थलों के बारे में ही हम लोग अभी तक विचार कर पाए। उसका कारण यही है, सुना हुआ अच्छे बात 4 ही सुने, मगर उन 4 बातों की निश्चित हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए और उसे नित्य जीवन में आचरण करने जैसा वह रहना चाहिए। जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी गुरु कारुण्य स्थल में गुरु की गरिमा, शिष्य की लक्षण, गुरु की लक्षण और गुरु शिष्य के भव तारक कैसे बनते हैं, इन सभी विचारों को लेकर के समझा रहे। तो गुरु की महिमा, गुरु की विशिष्टता को हम लोग बहुत सारे उदाहरण, कथा, प्रमाणों के द्वारा समझ ही लिए हैं। और भी शास्त्रों में गुरु की गुणगान इतना की गई है
जो कुछ भी है वह सब गुरु ही है, इतना वहां शास्त्र में बताया गया है। गुरु की पद यह कैसा है, यानी गुरु पदम, यह ताप रहित पदम गुरु पदम, ऐसा कहा गया। ताप रहित पदम गुरु पदम, यानी जो हम लोग पीछे 3 प्रकार के ताप होते हैं हर एक व्यक्ति को, उन 3 प्रकार के तापों के बारे में हम विचार किए थे। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। गुरु पदम में यह 3 प्रकार के ताप नहीं रहते हैं गुरु के पास, ऐसे पदवी है वह। गुरु के पदवी त्रिविधा तापों से मुक्त है वे, और जिन्होंने उनकी शरण में जाता है, जो भक्त उनकी भक्ति करती है, जो उनकी श्रद्धा युक्त सेवा करता है, उन्हें जैसा उनके पास त्रिविधा ताप के मुक्त है वे, वैसा ही उनके सेवा करने वाले लोगों को भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक त्रिविधा तापों से मुक्ति दिलाते हैं। कितना श्रेष्ठ गुरु का पद है। और आगे जाकर के विद्वांसों ने हर एक अक्षर को एक अर्थ निकालते हैं। विद्वांसों ने अत्यंत विशिष्टमय हर एक अक्षर में एक अर्थ निकालते हैं। तो ताप रहित पदम गुरु पदम से एक अक्षर को हम हटा दिए तो बचेगा परहित पदम गुरु पदम। परहित पदम, देखिए, केवल स्वार्थ चिंतन से जीना ये कोई बड़ी बात नहीं। हर एक पक्षी, पशु, ये सब अपने पेट के लिए, अपने सुख के लिए ही जी रहे हैं। मगर मनुष्य होने के नाते ये मानव शरीर क्यों मिला है? केवल अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिली है? तो शास्त्र में कहते हैं परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये शरीर यही क्यों मिला है? तो आपकी पुण्य अधिक हो गई है और आपको दूसरों की सेवा करने की संधि प्राप्त होने के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। तो आप मानव शरीर मिलने के बाद पर दूसरों का हित करना चाहिए, उनकी उपकार करना चाहिए। तो परोपकारार्थम इदम शरीरम, इस वाक्य के अनुसार गुरु कैसे हैं? यानी हमेशा दूसरों की, यानी सज्जनों की, केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षी जीवराशि सभी के, पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अपना जीवन ही समर्पण करते हैं गुरु। परहित पदम, गुरु अपना स्वार्थ को पूर्ण रूपेण त्याग करके शीत उष्ण, लाभ अलाभ, जय अपजय, मान अवमान आदि सभी द्वंद्वों को त्याग करके जो इस विश्व में जीवात्माएं हैं उन सभी के कल्याण के लिए, विश्व शांति लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर सुबह रात दोपहर हर निमेष में भी विश्व शांति की संकल्पना करने की विशिष्टमय हृदय और
जैसा हृदय में संकल्प है वैसा कर्तृत्व शक्ति भी रखने वाले तो श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व यानी वह गुरु है। ऐसी श्रेष्ठ तत्व गुरु की। और परहित पदम गुरु पदम में एक अक्षर को हम निकाल दिए तो रहती है रहित पदम गुरु पदम। रहित यानी नहीं। क्या नहीं? क्या रहित है? क्या रहित है यानी दुर्गुण रहित पदम गुरु पदम, संकुचित्व रहित पदम गुरु पदम, यानी किसी भी प्रकार की संकुचित भावना दुर्गुण जिसके पास नहीं है वही गुरु पद है। और हमारे मन में सभी प्रकार के दुर्गुणों को दूर करना और हमारे संकुचित मन को विशाल करना, दुर्गुणों को दूर करना, दुर्गुण सन को दूर करके विशाल मन को प्राप्त कराने की जो श्रेष्ठ पद है वह गुरु पदम। और भी हम यहां एक अर्थ को ले सकते हैं, रहित पदम यानी जनन मरण रहित पदम, जनन मरणादि रहित जो तत्व है वह गुरु तत्व है। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त गुरु के ऊपर समर्पण हो जाते हैं उनके लिए, उन्हें भी जनन मरण रहित यानी पुनः पुनः जनन मरण की चक्र में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु कर सकते हैं, इसलिए गुरु रहित पदम, रहित पदम गुरु पदम ऐसा कहा गया है। और रह गया उस रहित पदम में भी हम एक अक्षर को निकाल दिए तो बचेगा हित पदम गुरु पदम। हित, हित यानी अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छा को ही हमेशा साथ में रखना, सभी को हित करना। पर मम इत्यादि भेद न करते हुए जीव, पक्षी, प्राणी, मनुष्यादि सभी को हमेशा हित करना। कोई हमारे अहित किए तो भी उनके लिए भी उनको हित चिंतन मिले ऐसी विचार करने की उत्कृष्ट भावना जिनके पास है वह गुरु है। ये गुरु का तत्व है। इसलिए गुरु यानी हित पदम गुरु पदम, जो हमेशा केवल अपना ही हित नहीं चिंतन करते, कभी कभी अपने खुद को अहित ही हुआ तो भी गुरु सभी लोगों को हित हो ऐसा सोचने वाला श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, विशाल हृदयी, उदार अंतःकरण वह गुरु की होती है। इसलिए गुरु हित पदम होता है। तो गुरु महाराज हित पदम गुरु पदम है, उनमें से भी एक अक्षर को हम बाजू में रख दिए तो बचता है तपदम गुरु पदम। तपदम यानी तपना। आप लोग चावल को गर्म पानी में डालते ही गर्म पानी में रहने वाले चावल क्या होते हैं? तपते हैं। तपने के बाद वो भात हो जाती है।
यानी उष्ण में तप करके वो संस्कृत होकर के चावल बन के हमें पेट भरता है भात बनाकर। उसी तरह गुरु तपदम, कहीं से भी वातावरण रहे, कहीं से भी व्यवस्था रहे, कैसे भी लोग रहे, सभी वातावरण यानी वस्तु देश काल परिस्थितियों में हर एक पदार्थ को, हर एक संघटना को, हर एक परिणाम को समान रूप से स्वीकार करके अपने दुख भावनाओं को सभी को सहन करके, कौन से भी परिस्थिति को सहन करने वाले जो श्रेष्ठ शक्तिवान है। उदाहरण के तौर पर कौन सा भी परिस्थिति आए तो भी गुरु अपने आप को उस परिस्थिति में सहज रूप से सहन कर लेते। उदाहरण के तौर पर वर्तमान काशी जगतगुरु महास्वामी जी के ही हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। चातुर्मास के कार्यक्रम हो या शताब्दी महोत्सव, विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में देखे होंगे बहुत सारे लोग। बहुत दीर्घकालीन कार्यक्रम होते हैं काशी पीठ में, क्योंकि देश के कोने कोने से हर एक व्यक्ति वहां सेवा संपन्न करे, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, गुरु की दर्शन उन्हें मिले। तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कार्यक्रम रखने से वह पूर्ण नहीं होगी, इसलिए कम से कम 40 दिन का कार्यक्रम होता है। और यह कार्यक्रम तो चातुर्मास्य है, 4 महीना। तो शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में बहुत ठंडी का मौसम थे। काशी में ठंडी इतना ज्यादा होती है, इतना ज्यादा होती है, अवर्णनीय। हमारे वहां के लोगों को ठंडी सहन करना बहुत मुश्किल हो जाए। जो भी भक्तगण आते थे 2 दिन 3 दिन कार्यक्रम में सेवा संपन्न करके जाते थे, मगर उनको 2-3 दिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर महास्वामी जी के वय 73-74 रहने पर भी युवकों के जैसा शरीर को कोई भी दिक्कत हो वो सब शिवार्पणम करते हुए सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 12 बजे तक निर्विराम उस शताब्दी कार्यक्रम में महास्वामी जी सभी को अनुग्रह करते थे। सुबह से 4 बजे से लेकर 12 बजे, कभी कभी 1 भी बज जाता था, कभी कभी 2 भी बज जाता, पुनः 4 बजे से प्रारंभ। बहुत ठंडी, पैर भी नीचे नहीं रख सकते हैं, इतना कड़क ठंडी। और बहुत सारे पूजा कार्यक्रम, बहुत सारे भक्तगणों की पाद पूजा और आए हुए सभी लोगों को अनुग्रह करना, दर्शन देना। और उतना ही नहीं, जगत गुरु अन्य पीठाधीश्वर भी आते थे, महाराज लोग आते थे, उनसे कार्यक्रम को चलाना। 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे कठिन प्रकार के कार्यक्रम रहते थे। आए हुए लोग अनारोग्य से सो जाते थे, इतना खराब वातावरण रहते हुए भी महास्वामी जी के तपश्चर्या, महास्वामी जी के तपशक्ति से आराम से इतना कठोर वातावरण में भी उस शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम को
पूर्ण विश्व शांति के लिए और पूर्ण विश्व भर श्री सिद्धांत शिखामणि को उद्घाटन करवा करके पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से वीरशैव महामत को विश्व विख्यात करने की उत्कृष्टतम कार्यक्रम महास्वामी जी किए थे। इस कार्यक्रम में जो भी लोग सहभाग लिए थे, बहुत सारे लोगों को ठंडी के वजह से अनारोग्य हुआ था, मगर महास्वामी जी की तपश्चर्या, इतना वय ज्यादा होने पर भी हम छोटे लोगों से भी महास्वामी जी एक्टिव रहते थे। कभी कभी हम लोग लेट हो जाते थे, मगर महास्वामी जी कभी लेट नहीं होते थे। समय के भरपूर महत्व देते हुए महास्वामी जी चलते थे। ये होता है तपदम गुरुपदम। गुरु अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पण कर देते हैं समाज की उद्धार के लिए। जैसे एक हवन को प्रज्वलित होने के लिए लकड़ी समिधा जो है समर्पण होता है, तभी आग वहां रहती है। आग में निरंतरता रहने के लिए लकड़ी को समर्पण होना पड़ता है, पूर्ण रूपेण अपना अस्तित्व को समर्पण करना पड़ता है। उसी तरह गुरु तत्व समाज की श्रेष्ठता के लिए, कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए परमात्मा ही गुरु रूप में आकर के शरीर का, मन का हर एक अपना पण को समर्पण करके विश्व शांति के लिए जो निरंतर चिंतन करते हैं, जो निरंतर तपश्चर्या करते हैं, वे है तपदम गुरुपदम का अर्थ। उस तपदम में से भी एक अक्षर को हम बाहर रखेंगे तो बचा है पदम गुरुपदम। पदम गुरुपदम यानी जो गुरु है वो गुरु की लक्षण पूर्ण रूपेण यहां पर बता रहे हैं। गुरु की विशिष्टता इसी में है, जो गुरु होता है ना, वह गुरु अपने शिष्य को उनकी इतना विशिष्टतम ज्ञान पद प्राप्ति कराता है, उन्हें भी गुरुत्व प्राप्त कराता है। ये गुरु का विशिष्टता को बताया है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहते हैं, दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरु राज्ञ धातुर। कोई भी दृष्टांत नहीं है इस जगत में सद्गुरु की दृष्टांत देने के लिए। तो कहते हैं उदाहरण के तौर पर स्पर्शमणि। स्पर्शमणि को आप लोग जानते हैं, वो स्पर्शमणि लोहा को स्पर्श किए तो लोहा सोना बन जाता है। लोहा को स्पर्श करने से सोना बन जाने की विशिष्टतम प्रक्रिया यह स्पर्शमणि के कारण होती है, इतना ताकत उसमें है। मगर एक स्पर्शमणि दूसरा स्पर्शमणि को बना नहीं सकता है। स्पर्शमणि सोना को बनाता है मगर स्पर्शमणि को नहीं बना सकता। मगर गुरु अपना शिष्य को सोना नहीं, सोने से भी अधिक गुरु यानी एक सामान्यतः बालक गुरु है। इसीलिए गुरु यानी अपना जैसा ज्ञान महासागर बनाता है गुरु को भी। ये गुरु की विशिष्टता है। गुरु को हम क्यों पूजते हैं? गुरु को हम क्यों पूजते हैं? यानी गुरु में विशिष्टतम ज्ञान है। गुरु यानी ज्ञान, ज्ञान यानी गुरु। गुरु साक्षात ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए ज्ञान है करके हम गुरु को पूजते हैं। हमारे अज्ञान को निवृत्ति करते हैं, गुरु को पूजते हैं।
तो ऐसे अज्ञान को निवृत्त कराकर शिष्य के हृदय में भी ज्ञान को जो भरता है वो शिष्य भी गुरु बन जाता है। जैसा एक दीप दूसरे दीप को जला सकता है, प्रज्वलित कर सकता है, उसी तरह एक गुरु अपना शिष्य को भी गुरु पद प्राप्त करा सकता है। इसलिए पदम गुरु पदम, इसलिए कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नवजन्य शिशु प्रपंच को देखने के लिए माता अंजलि से उनका नेत्रों को उद्घाटन करता है, उनका नेत्र उन्मीलन करके प्रपंच को दिखाती है। उसी तरह श्रद्धावान भक्तिवान शिष्य को गुरु भी इस प्रपंच में रहने वाला परमात्मा को दिखाता है और शिष्य का मूल स्वस्वरूप का दर्शन करवाता है। वह अंजलि से नेत्रों को खोला जाता है, तो यहां गुरु ज्ञान से, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी शलाका से शिष्य की ज्ञान नेत्र को खोलते हैं और प्रपंच में परमात्मा को दिखाते हैं। हम लोग शास्त्रों में भी देखेंगे तो गुरु की विशिष्टता को देखे हैं और शास्त्र में कहते हैं उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता। गुरु यही कहते हैं शिष्य को भी, जागो, उठो, जागो, तुम्हारा यह जन्म क्यों प्राप्त हुआ है, उस प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ो। तो यह विशेष उपदेश उपनिषदों से भी मिल रही। ऐसे गुरु महाराज हमारे इस जन्म को धन्य कराने की महद अनुग्रह करते हैं। हम लोग हमेशा दो अवस्था में रहते हैं, सामान्य व्यक्ति मनोराज्य या सो जाते हैं। मनोराज्य यानी स्वप्न में रहना, यानी मन में कोई तो अलग विचार करते रहना। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते रहते हैं, देखे तो ये प्रवचन सुन रहा है ऐसा लगता है, मगर उनके मन में दूसरा ही विचार चालू रहता है। शरीर से वहां बैठे रहते हैं मगर मन से और कई चले जाते हैं। इसे कहते हैं मनोराज्य। यानी जागृति अवस्था में रहते हैं तो देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनका मन वहां नहीं रहता, ये मनोराज्य स्थिति। और स्वप्न यानी नींद में रहते हैं, नींद में भी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं स्वप्नावस्था में। एक पति पत्नी है, उस पति को 4 बजे उठकर मुंबई ट्रेन पकड़ना था। मुंबई को जाना है तो 4 बजे का ट्रेन ही था, उस समय एक ही ट्रेन था और अलार्म इत्यादि भी नहीं था। बहुत पुराना कथा है मगर अब काम में आता है। तो पत्नी से कहा है, देखो तुम उठाओ नहीं तो रेल चला जाएगा, मैं मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। पत्नी ने बताई, आप चिंता मत कीजिए, मैं उठाऊंगा कहने के बाद ये निश्चिंत सो गए हैं। सोने के बाद इन्हें स्वप्न आ गया था, एक विचित्र सा स्वप्न। स्वप्न कब किसे कैसे आते हैं कुछ भी कह नहीं सकते।
जो हम नित्य करते हैं वे भी स्वप्न में आ सकते हैं, जो हम कभी किए ही नहीं, कभी विचार ही किए नहीं, ऐसे भी स्वप्न आ जाते। क्योंकि स्वप्नों में आने वाले जो दुख है वो इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का संस्कार के किए हुए कर्मों के वजह से भी वो स्वप्न में आकर के दुखित होने की कारण बन सकते हैं। तो उन्हें ऐसा स्वप्न आ गया था। ये एक बैंक को लूटने के लिए गए 4 लोग मिलकर, उनमें ये भी था। वो लूटते लूटते ही पुलिस लोग आ गए थे। कितने भी भागते रहने पर भी इन लोगों को पुलिस ने नहीं छोड़ा और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया और कोर्ट को भी ले गया। कोर्ट में इनका चोरी जो है रंगे हाथ पकड़ गए, इसलिए इन्हें यावज्जीव कारागार शिक्षा देते हैं करके इनको शिक्षा दे दिए हैं। और इनकी यह शिक्षा यावज्जीव कारागार शिक्षा हो गया है, इनको जेल में डालने के लिए ले जा रहे हैं। तो वहां से ये भाग गए हैं। भागते 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 एक जंगल में प्रवेश कर देते हैं। उस जंगल में प्रवेश करने के बाद उनको बहुत बड़ा व्याघ्र दिखती है। व्याघ्र दिखने के बाद ये व्याघ्र मुझे खा जाएगा ऐसा डरते ही इनका पत्नी जो है इनको उठाते हैं, 4 बज गया, उठो आपको गांव जाना है। बहुत ही आश्चर्य लगता है इन्हें, ये बहुत डर गए रहते हैं, ये उठो ना, ये भागता रहता है। ओ शेर आ रहा है मुझे खाने के लिए, टाइगर आ रहा है मुझे खाने के लिए। टाइगर कहाँ चले गए, तुमको भी खा जाएगा, तुम जाओ बच जाओ। क्या हुआ जी आपको, अभी तो आपको मैं उठाऊं, यहाँ कहाँ से, जंगल में रहता है वो टाइगर, यहाँ कहाँ? अरे मुझे स्वप्न आ गया है, मैं बहुत डर गया हूं देखो करके वो पूरा स्वप्न को बताता है। पुलिस, चोरी करना, जंगल में भाग जाना और वहां टाइगर दिखाई देना, ये सब बताने के बाद वो बोलती है, देखिए ये जो कुछ भी होता है, कथा के सार में हम समझना चाहिए, ये जो कुछ भी होता है ना, मनुष्य का उन दोनों अवस्थाओं में, जागृति अवस्था में मनोराज्ञा में फंसा रहता है और स्वप्नावस्था में ऐसे पूर्व जन्म कृत कर्मों की अनुभूति लेता रहता है। तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब आसार ही है। आसार रहने वाला इस संसार में भी गुरु सार को दिखाता है, इसलिए पदम गुरु पदम। गुरु आसार इस संसार में भी शिष्य को सार दिखाता है। संसार में कोई भी सार नहीं, सब आसार ही आसार है। जैसा एक बेसन का लड्डू आप लिए हैं, तो उसमें शक्कर, गुड़ इत्यादि न डालते हुए आप यदि खाने के लिए लिए तो आप खा ही नहीं पाएंगे, आपको खाने का इच्छा ही नहीं होगी। रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, मैसूर पाक हो, जलेबी हो, कोई भी मधुर पदार्थ हो, आप खा ही नहीं पाएंगे। उसमें एक बार आप शक्कर डाल दीजिए, शक्कर डालते ही वो खाने की लायक बन जाती है।
उसी तरह गुरु महात्मा भी अपने शिष्य को असार इस संसार, अनित्य इस भौतिक संसार में नित्य को, सच्चिदानंद तत्व को डाल करके, उनकी अज्ञानता को दूर करके इसमें रहने वाले सत्यता को दिखाता है। तब इस असार संसार में भी सार रूपी परमात्मा की आत्मदर्शन हो जाता है। ये गुरु अपना शिष्य को, जो आपने खुद के लिए किया है, वो अपना शिष्य को भी देता है। जैसा बेसन लड्डू में शक्कर नहीं तो वो खाने की लायक नहीं, उसी तरह यह देह में भी प्राण नहीं तो ये देह भी रखने की लायक नहीं। अपने ही घर के लोग अपने ही घर में, अपने बांधा हुआ घर में से खुद का इस शरीर को हटाते वास आता है। ज्यादा देर रखे तो मुंह बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं और एक्शन करते रहते हैं, रोना तो बंद नहीं करते, क्योंकि इसमें शिव नहीं है तो ये शव है। शक्कर नहीं है तो खाने का लायक नहीं है, फेंक देते हैं वो लड्डू को। उसी तरह यह असार, ये सागर में हम लोग गुरु की कृपा से सारत्व को प्राप्त कर सकते। स्कूल में हम लोग अक्षरों को सीखे हैं। पहला स्कूल में क्या सिखाता है? बहुत सारे लोग स्कूल ही भूल गए होंगे। अभी ये कोरोना की पैंडेमिक में तो जो स्कूल जा रहे वे भी भूल रहे। तो बहुत सारे लोगों का क्या नया बात नहीं है। पहले स्कूल में जाते ही वे लोग स्वरों को, व्यंजनों को सिखाते हैं। बारह खड़ी कहते हैं ना, स्वरों को ही क्यों पहले सिखाना चाहिए, व्यंजनों को क्यों नहीं सिखाना चाहिए? स्वरों को ही क्यों सिखाते हैं? यानी व्यंजन वे अपूर्ण है, यानी उनको हम लोग उच्चारण कर नहीं पाते हैं स्वर की सहायता के बिना। स्वर यानी आ ई उ जो है अच्छ, ये स्वर है। तो ये जब क ख ग घ ग च छ ज झ य इत्यादि व्यंजनों में मिश्रण हो जाता है ना, तभी हम क, का, की, को ऐसे बोल सकते हैं। उसमें स्वरों को यदि नहीं मिलाया तो हमें उन व्यंजनों को उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। क में जो आ है तभी क आ रहा है, ये तो उधर ही रह जाता है, आता ही नहीं उच्चारण कर। वैसा परमात्मा के बिना ये जगह रहता ही नहीं। परमात्मा है करके ये सब चल रहा है। जैसा स्वर है करके व्यंजन चल रहा है, वैसे परमात्मा है करके ये प्रपंच चल रहा है। तो इसलिए गुरु अपना शिष्य को ये सत्य समझाता है। जैसा माताएं बच्चों को जन्म दे करके प्रपंच को दिखाते हैं, वैसा गुरु प्रपंच में रहने वाला परमार्थ को, परमात्म तत्व को दिखाते हैं, परमेश्वर को दिखाते हैं। इसलिए गुरु को भी माता के समान कहा गया है। गुरु यानी और कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं, गुरु यानी साक्षात परब्रह्म है। यद्भासा भासते विश्वम यत् सुखे नानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने। जिनकी प्रकाश से यह पूर्ण विश्व प्रकाश हो रही है, जिनकी सुख से ये पूर्ण विश्व सुख प्राप्त कर रही, ऐसी जो परमात्मा है, उनकी
पदवी को हमें प्राप्त कराने वाले गुरु हैं। तो इस गुरु की पद जो है वो सर्वतोपरि है, सर्वोत्कृष्ट पद है। इसलिए पदम गुरु पदम, गुरु इतना उत्कृष्ट पद को हमें देते हैं जो इस संसार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है? यानी जिसकी प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रही है और जिसकी सुख से सब कुछ सुखान्वित हो रही है, जो है करके सब कुछ है, वो पदवी वो गुरु ने ही दिला। तो ऐसे गुरु की पद हमें प्राप्त कराने वाले कोई है तो वो गुरु ही है। इसलिए पदम गुरु पदम ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में अत्यंत सरल रूप से गुरु की महिमा को बताने के लिए इतना अद्भुत एक वाक्य में गुरु की महिमा को बताते हैं। जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी सिद्धांत शिखामणि में भी बताते हैं, गुणातीतम अरूपम च, गुणातीतम गुकारं च, रूपातीतम रुकारकम, गुणातीतम अरूपं च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गु और रु ये दोनों अक्षरों की व्याख्या यहां कर रहे हैं। गुणातीत, गु या अक्षर से गुणातीत, जो सत्व रज तम, रु यानी रूपातीत भी है वे। गुरु यानी कोई रूप नहीं, रूपातीत यानी जनन मरण चक्र से वे अलिप्त है, ऐसे रूपातीत गुरु। और गुणातीत रूपातीत रहने वाले गुरु अपने शिष्य को भी ये तत्व प्राप्त कराता है, गुणातीत स्थिति और रूपातीत स्थिति को। जो ये ददाती, जो ये देता है वही गुरु ऐसा जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी यहाँ कह रहे हैं। शिष्य को गुरु संस्कार दे करके उनकी जीवन उद्धार करते हैं। संस्कार दीक्षा दे करके अपना शिष्य को उद्धार करते हैं। दीक्षा के बारे में हम लोग बहुत विशिष्ट विचार किए थे। दीक्षा देने के लिए उनके अंदर वो संस्कार है क्या, वो देखना पड़ता है। ऐसे ही अपात्र को, कुपात्र को दीक्षा नहीं देना चाहिए। तो गुरु क्या देखते हैं, क्या बताया गया है सिद्धांत शिखामणि में, किसे दीक्षा देना चाहिए, किसे अनुग्रह करना चाहिए। यानी शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजये रमम। शिष्य को दीक्षा देने के लिए पहले गुरु को उनके अंदर उनकी शक्तिपात को देखना चाहिए। शक्तिपात यानी जो शिव के बारे में सुनते हैं, जिसे शिव का दर्शन होते हैं, जिसे लिंग का आराधन करते हैं, जिसे शिव महिमा को गुणगान करते ही, शिव नाम स्मरण करते ही जिनका रोमांचन हो जाता है, जिनका कंठ गदगद अवस्था को प्राप्त करता है, जिनका नेत्रों में से सहज रूप से आनंद अश्रुत का पात होता है, जिनको बोलने के लिए आता ही नहीं, यानी शिव का तत्व में उतना वो रममान होता है, ऐसी लक्षण जिस भक्त के अंदर दिखेगा ना, उन्हीं को दीक्षा देना चाहिए, ऐसे यहां पर बता रहे हैं। आजकल ये सब देखना बहुत ही कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। शक्तिपातम तो देखना दूर है,
शिष्य मैं दीक्षा लेता हूं, गुरुजी इतना कहने मात्र से दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि यही आज इस कलयुग के शक्तिपात है। इच्छा व्यक्त करने मात्र से ही दीक्षा प्राप्त हो रही। दीक्षा के विचार हम लोग परसों भी किए थे। दीयते च शिव ज्ञानम क्षीयते पाश बंधनम, यानी जो शिव ज्ञान को देती है और सभी पाशों से हमें मुक्त कराती है, ऐसा जो होता है ना, वही दीक्षा है। तो उन दीक्षा में हम लोग 3 प्रकार के दीक्षाओं को विचार किए थे। पहला वाला वेदा दीक्षा। वेदा दीक्षा में गुरोर आलोक मात्रेण हस्त मस्तक योगता यह शिवत्व समावेश वेदा दीक्षेति सामता, ऐसा कहा गया है। गुरु की आलोक मात्र से ही, गुरु की हस्त शिष्य के मस्तक को रखने पर ही शिवत्व को जो प्राप्त कराने का सामर्थ्य जिसमें है, वह वेदा दीक्षा। इस वेदा दीक्षा में गुरु करुणापूर्ण दृष्टि से शिष्य को देखते हैं। गुरु की दृष्टि मात्र से उनकी अंतरंग सुचिर होकर गुरु की हस्त मस्तक पे रखने पर शिष्य का दीक्षा दिया जाता है। इस वेदा दीक्षा की प्रक्रिया को यहां पर बता रहे हैं। दृष्टि योग से शिष्य का स्थूल शरीर को भेद करके गुरु की दृष्टि उनकी सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर रहने वाले कारण शरीर के ऊपर परिणाम करती है। वह कारण शरीर आनव मल से युक्त होने के कारण उन आनव मल को दूर करके, उस आनव पाश को निकाल करके उनकी कारण शरीर को विशिष्टमय दीक्षा दे करके उनकी अंदर भावलिंग की प्रतिष्ठा करना ही वेदा दीक्षा कहलाती है। वेदा दीक्षा में दृष्टिकोण, गुरु जी की दृष्टि कितना विशिष्ट होता है, हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। गुरु की दृष्टि में इतना शक्ति होती है। महाभारत में एक कथा आती है, जब महाकुरुक्षेत्र युद्ध होता था तब कौरव सेना में सब लोग मर चुके, रहा सिर्फ दुर्योधन ही अंतिम। दुर्योधन को बहुत भय हो रहा था, मैं भी मर जाऊंगा तो कैसा कैसा। तब उस कालीन लोगों की नीतिमत्ता कितना श्रेष्ठ होता था, देखिए। मैं यदि मर जाऊंगा तो मेरा मरना नहीं चाहता और मरना तो चाहता ही नहीं। मेरा विजय होने के लिए कुछ तो रहस्य बताओ। तो ऑपोजिशन में रहने वाले धर्मराजा देखिए कितना नीतिवान है। वो कहता है, देखो भैया दुर्योधना, आपकी माँ जो है सभी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है। जब अपना पति अंध है ऐसा पता चला तो मेरा भी
देखने से कुछ मतलब नहीं, मेरा पति के जैसा मैं भी रहता हूं करके वो अपने आंखों पे पाटी बांधी है। तो उनकी पतिव्रता की तीव्रता निष्ठा के कारण उनमें विशेष शक्ति आ गई है उनकी नेत्रों में, जिसको वो अपने पट्टी को खोल करके देखेंगे वो वज्र शरीर हो जाएगा। तुम पूरा नंगे होकर के माँ के पास जाओ और माँ को पट्टी खोल के देखने के लिए बताओ, तब तुम्हारा यह शरीर ताकतवर हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। ये सीक्रेट धर्मराजा बता देते हैं। चिंतित हो जाते हैं श्री कृष्ण, अरे बाप रे, अभी तो युद्ध जीतना असंभव है, अधर्म को हराना है, धर्म को बचाना है करके श्री कृष्ण ने कुछ योजनाएं करते हैं। दुर्योधन ने अपनी माँ के पास जाता है, पूरा मैं विजय की रहस्य को लेकर आया हूं माँ, आप मुझे देखिए तो मैं पूरा का पूरा वज्र काय शरीर हो जाऊंगा, ऐसा बताए है। अच्छा है बेटा, मेरा 99 पुत्र गए हैं, तुम अकेले बचे हो, तुम मुझे चाहिए, तुम जो कहेंगे वह करेंगे करके बोलने से ब्राह्मी मुहूर्त में किसी को भी नहीं दिखना चाहिए तुम, ऐसा कहने पर ये जाता है नदी पे, स्नान करता है, कोई भी वस्त्र ना पहनते हुए आता है अपने माँ के पास। आने की रास्ता में श्री कृष्ण एक उनके मित्र का वेश डाल लेते और उनको देख के, अरे रे रे रे, ये ऐसा कैसा जा रहे हो तुम, तुम्हें कुछ मति भ्रम हो गया है क्या, कुछ तो पहन लो, ये क्या हो रहा है, क्या कहाँ जा रहे हो। तो बताना ही पड़ेगा करके सब कुछ बता देता है। ऐसा ऐसा मैं मेरे माँ के दृष्टियोग से वज्र शरीर होने के लिए जा रहा हूँ, युद्ध में मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, कौन बताए हैं? धर्मराज ने बता, अरे धर्मराज ने बताए तो वो तो तेरा शत्रु है, तेरा इज्जत तेरे माँ के सामने निकालना चाहता है वो, और तुम ऐसा नंगे होकर के माँ के सामने गया तो माँ श्राप दे देगी तेरे को, तुम्हारे माँ के हाथों ही तेरे को श्राप दे करके मराना चाहता है वो। ऐसे शस्त्रों का मत सुनना, कम से कम लंगोटा तो पहन के जाओ, वहां कुछ तो रखे जाओ करके बताने पर वो जाता है, कुछ पत्तों को रख के, तब माँ को देख बोलते मैं आ गया हूं, आप पट्टी खोलिए। तब माँ पट्टी खोल के अपना दिव्य दृष्टि से पूरा केशों से लेकर पाद तक पूरा वज्र शरीर कर देती है। मगर जहां उन्होंने पत्ता वगैरह रख लिए है अपना गुह्य स्थान पे, वो जैसा का वैसा ही रहता है। अरे कितना बड़ा गलती कर दिए हो, कौन बताया है तुम्हें यहाँ ऐसा करने के लिए, पूरा शरीर तुम्हारा वज्रकाय हो गया, तुम्हें कौन तुम्हारा गा, वो जैसा का वैसा ही रह गया। तो माँ की उस बात को सुनते ही, मुझे मेरा मित्र मिला था, वो तेरा मित्र था और वो कोई नहीं था, वो श्री कृष्ण ही था, उन्होंने ही ऐसा कुटिल नीति को उपयोग करके तुम्हारा शक्ति पूर्ण नहीं कर पाया। तो ऐसा कहने पर वो युद्ध में जब भीम बहुत मारते 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 थक जाते, फिर भी दुर्योधन को कुछ नहीं होता, तब श्री कृष्ण जंघ स्थानों में मारने के लिए बताता है। जंग स्थान जब भंग हो जाता है तब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, ऐसी कथा। यानी माँ की उस दृष्टि में कितना ताकत था देखिए, भीम इतना बड़ा बलशाली होते हुए भी किसी से भी वो मारा नहीं जाता, जहां दृष्टि नहीं गिरी उस स्थान में ही वो मरण उनका ध्रुव हो जाता है, इसलिए ऊरुभंग ऐसा कहते हैं। ये होता है दृष्टि में शक्ति। निरंतर श्रेष्ठ तत्व को देखने वाले गुरु
जो कुछ भी देखता है वो वस्तु भी श्रेष्ठ बन जाता है। एक चोर था, उन्होंने एक राज्य में हमेशा चोरी करता रहता था और उनको पुलिस ने पकड़ता था, जेल में डालता। फिर कुछ दिन के बाद बाहर आता था, फिर जेल में। इतना थक गया वो, इस बार मैं चोरी नहीं करूंगा, यदि करूंगा तो एक ही बार करूंगा, बहुत बड़ा चोरी करूंगा, फिर जिंदगी भर मुझे करने की जरूरत नहीं। तब उन्होंने राजा के महल में ही मैं चोरी करने जाऊंगा करके अंतःपुर प्रवेश करता है। राजा के रूम के नजदीक जाता है, तब राजा रानी से रहस्य बात कहते हैं। देखो रानी, हमारे जो पुत्री है, हमारे राजकुमारी, उन्हें उत्तम सा राजकुमार को विवाह करना चाहता हूं, मगर कहीं पे भी कौन सा भी राज्य में उत्तम गुण वाले श्रेष्ठ राजकुमार मिल ही नहीं रहा है। तो राजा रानी ने कहती है उत्तम राजकुमार ही क्यों देना चाहिए। हमारे राज्य जो महा आश्रम है, उस आश्रम में जाएंगे और उस आश्रम में से किसी को तो हम मना लेंगे, गुरु जी की कृपा से हो जाएगा हमारे कन्या की शादी। ये बात सुन लेता है वह चोर। अरे मैं चोरी किया तो फंस गया तो मैं मर जाऊंगा, यहां तो मेरा संकल्प ही पूर्ण होने जा रहा है। मैं उस आश्रम में चला जाऊंगा और राजा आने पर मैं हूं कह दूंगा और मुझे रानी राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाएगा, तो मैं इस राज्य का राजा ही बन जाऊं। ऐसे विचार करके उन्होंने उस आश्रम में रातों रात अपना एक गुफा लगा करके साधना प्रारंभ कर देता है। सुबह होते होते ही गुरु के दर्शन के लिए राजा और रानी आ जाते हैं, उनकी मनोसंकल्प को व्यक्त करते हैं। हमारे रानी को श्रेष्ठ ज्ञानवान व्यक्ति को ही हम शादी कराना चाहते हैं, आपके शिष्यों में कोई है तो राजा कृपया हमें वरदान दीजिए, एक शिष्य को हमें दीजिए, हम उनको राजकुमार बनाएंगे, हमारे राज रानी को देकर के राजा बनाएंगे। आपकी इच्छा आप देख लीजिए, हमारे पास बहुत सारे शिष्य हैं, कोई भी अपनी इच्छा से मैं विवाह कर लूंगा ऐसा कहेंगे तो ले आई, बोलते आगे। राजा ने बहुत खुश हो गए और एक एक शिष्य को पूछते हुए गए, एक को पूछते हुए गए। वहां एक एक आया और राजा ने उनसे पूछा, आप मेरा सुकन्या से विवाह करिए, मेरा वंश को उद्धार करिए और इस राज्य को रक्षा करिए। एक गया, दो गया, तीन गया, ऐसा उस आश्रम में 100 विद्यार्थी थे। 100 रूमों में गया, बाहर आया, 101 रूम पे ये चोर बैठा था। पहला रूम में गया, बाहर आया, एक कम हो गया। दूसरा रूम में गया, बाहर आ गया, अब 2 कम हो गया, अभी सिर्फ 98 ही बचा है। तब 50, 60, 70 हो गया, अभी सिर्फ 20 लोग बचा है। कोई भी नहीं कहना चाहिए मैं अकेला हूं, कहूंगा तो मुझे मिल जाएगा। 100 के 100 भी हम विवाहित नहीं होंगे, हमें संसार की अपेक्षा नहीं करके कह देते। इतना खुश हो जाते ये आदमी, और ये राजा आ रहे करके समझकर ये ध्यान अवस्था में बैठता है। राजा रानी आकर के प्रणाम ब्रह्मचारी कहते, तथास्तु, बोलिए आपका क्या सेवा करें। तब वो राजा कहते हैं, हमारे राज्य को एक हमारे राजकुमारी के लिए राजा चाहिए, आप विवाहित हो जाइए, हमारे राज्य भी आपका है, हमारा कन्या भी आपका है, हम भी आपका हो जाए।
नहीं, हमें वैराग्य है, हम ये संसार में नहीं फंसना चाहते। वो दोनों रो लेते हैं, हम 100 लोगों को पूछे, आप अकेले बैठे हैं, आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा कैसे होगा। तब उन्होंने, ठीक है आप लोग इतना दुखित हुआ तो राज्य के लिए अच्छा नहीं, आप राजा हैं, आपकी आज्ञा को हम स्वीकार करते, हम आपकी राजकुमारी को विवाह कर लेते, जाओ हमारे गुरुजी से कहो। खुश हो जाते राजा और रानी आकर के वहां पर अपने गुरुजी से बताते हैं। गुरु आश्चर्य हो जाते, हमारे आश्रम में कोई विवाहित होने की इच्छा, ये तो हमारे परीक्षा का शंका है, हमारे परीक्षा में क्या कम रह गई, कौन है वो, बुलाओ। तब उनको बुला लेते हैं। इनको तो कभी नहीं देखा गुरुजी, अलग ही दिख रहा था। कितना नंबर है तेरा, रूम नंबर बताओ। तब ये बोलता है 101। हमारे रूम आश्रम में तो 100 ही रूम है, ये कहाँ से आया। ठीक है राजा जी 1 मिनट रुकिए करके गुरु अपना सामने बैठा लिया उस चोर को, और ध्यान करके अपना नेत्रों को ध्यान से बाहर आकर पूर्ण रूपेण दृष्टि को उस शिष्य के दृष्टि में मिलाया, और अपना हाथ उस शिष्य के मस्तक के ऊपर रखा। गुरु की तपशक्ति के कारण उस शिष्य का दृष्टिकोण बदल गया, संसार का देखने का दृष्टिकोण, और हस्त मस्तक संयोग से उनकी हृदयांतरंग में, उनकी कारण शरीर में शिवत्व सिद्धि हो गई। शिवत्व को सिद्धि करके इस संसार के ऊपर जो राग था, प्रेम था, उसे छोड़कर इस संसार के ऊपर वैराग्य को जनन कर लिया। अभी पूछो राजा, अभी आप पूछो क्या कहेंगे। हाँ आपने हमारे कन्या को विवाह कर लेते बोले ना, गुरुजी को नमस्कार कीजिए, हम लोग जल्दी जाते हैं विवाह करते हैं। कौन सा विवाह, किसको विवाह, क्यों विवाह, आप कौन है, मैं कौन, कौन किसको क्या विवाह कर लेगा, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ऐसा कहते हुए वो ध्यान में चला जाता है। इस कथा में हम लोग ये समझना चाहिए, गुरु की दृष्टि योग कितना बड़ा है। देखिए उनका हस्तमस्तक का योग कितना शक्तिवान है। देखिए उनमें वेदा दीक्षा से उन्होंने शिवत्वता को समाविष्ट किया, तो उनका दृष्टि बदल गई। ये होता है वेदादीक्ष। इससे शिष्य के आणव मल को दूर करके उनके अंदर भावलिंग का प्रतिष्ठा करते हैं। और उसके बाद है हमारी मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा के बारे में सिद्धांत